देखने को मिल रहे हैं और हर पैरामीटर्स पर आप देखें तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया आपको नजर आएंगे। कारण ये कि मुनाफे का आंकड़ा जो मार्केट तकरीबन 400 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, 491 करोड़, यानी बड़ा बीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप रेवेन्यू का आंकड़ा भी देखें तो 5270 करोड़ एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 5434 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो अगेन 750 करोड़ के आसपास के एस्टिमेट्स थे, 792 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। 14.2% के एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, इसके मुकाबले 14.6% के देखने को मिले हैं। यानी पिछले साल के मुकाबले हर पैरामीटर्स पर नंबर स्ट्रॉन्ग है और बेटर देन एस्टिमेट्स देखने को मिले। और साथ में एक और अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है कि कंपनी 160 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेगी टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और आगे बढ़ाने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग नंबर्स। टाटा बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बेटर देन एस्टिमेट यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्योंकि 4787 करोड़ ही मुनाफे का आंकड़ा था एस्टिमेटेड, इसके मुकाबले 5616 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। अगर आप ब्याज से आए यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो अगेन 12,154.55 करोड़ के आसपास एस्टिमेट था, इसके मुकाबले बिल्कुल एज पर एस्टिमेट, क्योंकि 12,493-94 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। मुनाफे में आपको बढ़त देखने को मिली है 11% की। एनआई आप देखें तो तकरीबन 9% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन खास बात है कि असेट क्वालिटी के लिहाज से सभी बैंकों की तरफ से अच्छे नंबर्स आए हैं, क्योंकि सीक्वेंशियल तौर पर जो जीएनपीएस 2.04% के थे अब वो घटकर 1.89% के देखने को मिले। जो नेट एनपीएस 0.57% के थे सीक्वेंशियली अब वो घटकर 0.45% के देखने को मिले। बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ नजर आएगी। मुनाफा तकरीबन 15% बढ़कर 3016 करोड़ के करीब देखने को मिला है ये पिछले साल के मुकाबले। ब्याज से आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम 11% की बढ़त देखने को मिली है, 6063 करोड़ से बढ़कर 6730 करोड़ का आंकड़ा है। अगेन नेट एनपीएस जो कि 2.26% के थे वो घटकर 1.98% हो गए। जो ये ग्रॉस एनपीएस का आंकड़ा मैंने आपको बताया, नेट एनपीएस 0.6 से घटकर 0.56 देखने को मिला है। हालांकि प्रोविजंस आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। ओके, चलिए नंबर्स बता देता हूँ। एमसीएक्स के नंबर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, पिछले साल तो एक्सेप्शनल है, लेकिन सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो बढ़त यहां पर आपको बहुत बढ़िया नजर आएगी। 34% की बढ़त आपको रेवेन्यू में देखने को मिली है। एबिटा भी देखें तो तकरीबन 35% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन्स लगभग स्टेबल देखने को मिले और मुनाफे के आंकड़े में भी सीक्वेंशियली 32% की बढ़त है, तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। अब बात करते हैं एबीबी की, तो एबीबी ने थोड़ा सा निराश कर दिया है। कारण ये है कि अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो यहां पर मुनाफे का आंकड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन रेवेन्यू की ग्रोथ बड़ी धीमी है, 6% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 27% घटा है, लेकिन दिक्कत की बात सबसे ज्यादा है मार्जिन, क्योंकि जो मार्जिन 18.6% के थे अब वो घटकर 12.8% के देखने को मिले और इनके काफी सारे कारोबार में रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन का असर यहां पर देखने को मिला है और वेस्ट एशिया तनाव की भी झलक अब यहां पर आपको नजर आएगी। ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स की बात की जाए तो यहां पर मुनाफे के आंकड़े में आपको 62% की बढ़त देखने को मिलेगी। रेवेन्यू 52% बढ़ी है, बेटा 55% बढ़ा है। मार्जिन जो 53.7% के थे अब वो बढ़कर 54.9% के देखने को मिले। स्विगी के नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर फूड डिलीवरी का बिजनेस बहुत बढ़िया ग्रो किया है, लेकिन जो क्विक कॉमर्स है, इंस्टामार्ट है, इसमें सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब घाटे का आंकड़ा तो देखने को ही मिला है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। रेवेन्यू यहाँ पर 45% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा घाटा इस तिमाही में भी देखने को मिला 657 करोड़ का, लेकिन फूड डिलीवरी बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है ये काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं अर्बन कंपनी की, तो घाटा आया 161 करोड़ का और रेवेन्यू यहाँ पर देखें तो 43% की बढ़त देखने को मिली है। छोटे बेस के चलते जो इनका इंस्टा हेल्प कारोबार है इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ है और जो एबिटा लॉस है इस तिमाही के दौरान वो तकरीबन 115 करोड़ का नजर आएगा। ओके, वेरी क्विकली एबी